हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में यूनिट 7 के अंतर्गत लगी कहानियाँ। आज हम 21 कहानियों के प्रकाशन वर्ष, पत्रिका और कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे कि कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और उसके प्रकाशन वर्ष पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है हमारी दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी में। दुलाई वाली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1907 ईस्वी में। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। ध्यान रखना है। और किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो कुसुम कहानी संग्रह में। किस कहानी संग्रह में संकलित है दुलाई वाली कहानी? कुसुम कहानी संग्रह में। और इस कहानी को प्रथम मानने वाले कौन हैं? राय कृष्ण दास। दुलाई वाली कहानी को किसने प्रथम माना है? पहली कहानी किसने माना है? तो राय कृष्ण दास ने। दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी किसने माना? राय कृष्ण दास ने। दूसरी कहानी है हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष का ही दूसरा नाम क्या है? बंग महिला। याद रखना है, बंग महिला का ही, राजेंद्र बाला घोष का ही दूसरा नाम क्या है? बंग महिला। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1904 ईस्वी में। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुम कहानी संग्रह में। और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पहली कहानी माना है भावदेव पांडे ने। याद रखना है, दुलाई वाली कहानी को पहली कहानी माना है राय कृष्ण दास ने और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पहली कहानी माना है भावदेव पांडे ने। अगली कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। प्रकाशन वर्ष कहानी का 1901 ईस्वी में। कई जगह 1900 ईस्वी भी दिया रहता है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, 1900 और 1901 ईस्वी दोनों ही। पत्रिका कौन सी है? छत्तीसगढ़ मित्र। और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो माधवराव सप्रे की कहानियाँ। ये माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है और एक टोकरी भर मिट्टी को इसमें संकलित किया गया है। और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रथम मानने वाले हैं देवी प्रसाद वर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली कहानी है हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया की जगह कई जगह संसार भी दिया रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संसार का सबसे अनमोल रत्न या दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। की प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जमाना पत्रिका में। जो ये जमाना पत्रिका है ये उर्दू की पत्रिका थी और ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। याद रखना है, जो जमाना पत्रिका है ये उर्दू की पत्रिका थी और कानपुर से प्रकाशित होती थी। कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को किस कहानी संग्रह में संकलित किया गया है? सोजे वतन कहानी संग्रह में। और सोजे वतन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को पहली कहानी किसने माना है? अली जावेद जैदी ने। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को पहली कहानी किसने माना? अली जावेद जैदी ने। और ये इसे 1906 में प्रकाशित बताते हैं। ये भी ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रकाशित हुई है 1907 में, लेकिन जो प्रथम मानने वाले हैं अली जावेद जैदी, ये बताते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी 1906 में प्रकाशित हुई। याद रखना है। अगली कहानी है हमारी ईदगाह है। ईदगाह कहानी के लेखक हैं
मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी में। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चांद पत्रिका में। कहानी संग्रह कौन सा है? मानसरोवर भाग 1 में। जो ईदगाह कहानी है, देखिए मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी और इन 300 कहानियों को ये 300 कहानियाँ मानसरोवर नेम से जो है, मानसरोवर के 8 भाग हैं, 8 भाग हैं और इन 8 भागों में इन 300 कहानियों को संकलित किया गया है। और जो ईदगाह कहानी है ये मानसरोवर भाग 1 में संकलित है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो बाल पात्र हैं, महमूद है, नूरे है, हामिद है, शम्मी है और मोहसिन है, ये आपको याद रखने हैं। ये सभी खिलौने लेते हैं। जो महमूद है ये सिपाही खरीदता है, नूरे है जो ये वकील खरीदता है, हामिद है जो चिमटा खरीदता है और जो शम्मी है ये धोबिन या खंजरी ये खरीदता है और जो मोहसिन है ये क्या खरीदता है? भिश्ती। ये जो महमूद है, नूरे है और शम्मी है और जो मोहसिन है, ये जो खिलौने खरीदते हैं ये सभी खिलौने हैं 2 पैसे के। लेकिन जो हामिद है ये चिमटा खरीदता है और कितने पैसे में खरीदता है? 3 पैसे में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो महमूद है, नूरे है, शम्मी है और मोहसिन है, ये जो खिलौने खरीदते हैं ये खरीदते हैं 2 पैसे के और जो हामिद है ये चिमटा खरीदता है 3 पैसे में। ये ध्यान रखना है। अगली कहानी है हमारी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1915 है ईस्वी में और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। और कहानी को प्रथम मानने वाले हैं राजेंद्र यादव। उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मील का पत्थर क्या होता है? अपनी जगह सही होना, अपनी जगह सही होना। तो उसने कहा था कहानी को क्या है? मील का पत्थर माना गया है और यह कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। हिंदी की पहली कहानी है जिसे फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। कहानी के केंद्र में क्या है? प्रेम है, त्याग है और कर्तव्य निष्ठा है। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। याद रखना है कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और उसने कहा था कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे इन तीनों भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और इसके कौन कौन से भाग में युद्धों का वर्णन है? तो दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में है जो युद्ध का वर्णन किया गया है। अगली कहानी है हमारी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? आकाशदीप कहानी संग्रह में। और आकाशदीप कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। आपको दोनों याद रखने हैं कि जो आकाशदीप कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी में, लेकिन जो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। ये भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी में इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया गया है। आकाशदीप कहानी के विषय में जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप में भी है। आकाशदीप कहानी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक। याद रख लेना है कि आकाशदीप के विषय में भारतीय संस्कृति के विषय में कौन बतलाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल। यानी भारतीय संस्कृति के विषय में किसने बात की है? आकाशदीप कहानी के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने। आपको ये ध्यान रखना है। अगली कहानी है हमारी तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी
के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी में और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो अपरंपरा पत्रिका में। किस कहानी संग्रह में संकलित है? ठुमरी कहानी संग्रह में। और ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। याद रखना है। गोपाल राय के अनुसार 1957 में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए, कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, लेकिन जो गोपाल राय, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो गोपाल राय हैं जो तीसरी कसम कहानी को 1957 में प्रकाशित बताते हैं और किस में कि ये अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है गोपाल राय के अनुसार। तीसरी कसम कहानी में जो हीरामन है ये 3 कस्में खाता है। आपको ध्यान रखना है, हीरामन है जो 3 कसम खाता। कौन सी? पहली खाता है कि चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी कसम खाता कि बांस की लदनी नहीं ला देगा और तीसरी कसम खाता है कि किसी भी कंपनी की औरत की लदनी नहीं ला देगा। ठीक है, आपको ये याद रखनी है कि हीरामन ने कौन सी 3 कस्में खाई थी। अगली कहानी है हमारी लाल पान की बेगम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी में। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कहानी पत्रिका में। कहानी संग्रह कौन सा है? ठुमरी। ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ठुमरी कहानी संग्रह में 9 कहानियां संकलित हैं। 2 कहानियां हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हैं, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। दोनों ही ठुमरी कहानी संग्रह में ये संकलित हैं। इसमें जो 2 बाल पात्र हैं, बिरजू की उम्र है 7 वर्ष और जो चंपिया की उम्र है 10 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगली कहानी है हमारी कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कल्पना पत्रिका में। और किस कहानी संग्रह में संकलित है? कोसी का घटवार कहानी संग्रह में। और कोसी का घटवार कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। ये आंचलिक कहानी है और फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। हमने एक कहानी देखी थी, उसने कहा था कहानी को भी क्या है? फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। और कोसी का घटवार कहानी को भी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। याद रखना है। अगली कहानी है हमारी राजा निर्भंसिया। राजा निर्भंसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1957 ईस्वी और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो राजा निर्भंसिया कहानी संग्रह में। और राजा निर्भंसिया कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है कहानी। अगली कहानी है हमारी पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1965 ईस्वी में। ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? फैंस के इधर उधर। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो पहल पत्रिका में। याद रखना है इसमें। अगली कहानी है हमारी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1971 ईस्वी में और इसे किस कहानी संग्रह में संकलित किया गया है? पटरिया में। पटरिया कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस पत्रिका में। अगली कहानी है हमारी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परशाई। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1970 ईस्वी और किस कहानी संग्रह में संकलित है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। अगली कहानी है हमारी परिंदे। परिंदे कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। प्रकाशन वर्ष है कहानी का 1957 ईस्वी और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है और परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी में। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में। और परिंदे कहानी को पहली नई कहानी माना है
निर्मल वर्मा ने। ये आपको ध्यान रखना है कि परिंदे कहानी को नई कहानी माना है, नई और पहली कहानी माना है निर्मल वर्मा ने। किसने माना है? निर्मल वर्मा ने। जो परिंदे कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह में 7 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 7 कहानियां संकलित हैं। और जो परिंदे कहानी है, जो ये परिंदे कहानी संग्रह की अंतिम कहानी है। आपसे पूछ ले कि परिंदे कहानी संग्रह की अंतिम कहानी कौन सी है, तो ये परिंदे ही है, याद रखना है। अगली कहानी है हमारी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी में। कहानी संग्रह बादलों के घेरे में, और बादलों के घेरे में कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? प्रतीक पत्रिका में। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रतीक पत्रिका में। अगली कहानी है हमारी राही। राही की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी में। किस कहानी संग्रह में संकलित है? सीधे साधे चित्तर में। और सीधे साधे चित्तर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस नामक पत्रिका में। राही में एक अनीता है और एक राही है। इसमें 2 ही पात्र हैं, अनीता और राही। अगली कहानी है हमारी अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी में। किस कहानी संग्रह में संकलित है? वातायन में। और वातायन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो विशाल भारत में। और इसे मैं शैली में लिखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। मैं शैली में लिखी गई कौन कौन सी कहानियां हैं? अपना अपना भाग्य, अमृतसर आ गया और एक है गैंग्रीन। ये हमारी 3 कहानियां हैं यूजीसी नेट सिलेबस में जो मैं शैली में लिखी गई हैं। अगली कहानी है हमारी चीप की दावत। चीप की दावत कहानी के लेखक हैं भीषम साहनी। प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी में। और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? पहला पाठ में। पहला पाठ कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। अगली कहानी है हमारी कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी में। कहानी संग्रह में संकलित है कुसुमांजलि। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ये संकलित है। कुसुमांजलि कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। और कुसुमांजलि में 6 कहानियां संकलित हैं। और कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका में। और इस कहानी में जो है प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट किया गया है कानों में कंगना कहानी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगली कहानी है हमारी गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं आज्ञे। प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में। और कहानी संग्रह कौन सा है? जयदोल। जयदोल कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी। ये मैं शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? मैं शैली में। देखिए, पहले गैंग्रीन कहानी का नाम रोज था। ये रोज नाम से गैंग्रीन कहानी का पहले क्या नाम था? रोज। ये रोज नाम से विपथगा कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। लेकिन जब रोज नाम से इस कहानी का नाम गैंग्रीन किया गया तो ये जयदोल कहानी संग्रह में संकलित की गई। रोज नाम से तो थी विपथगा कहानी संग्रह में, याद रखना आपको, विपथगा कहानी संग्रह में संकलित की गई थी रोज नाम से। लेकिन जब रोज नाम से इस कहानी का नाम बदलकर गैंग्रीन किया गया तब ये जयदोल कहानी संग्रह में संकलित कर दी गई। और जब इसका रोज नाम बदलकर गैंग्रीन किया गया तब ये विपथगा कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में किया गया था। विपथगा कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष तो है, पहला संस्करण आया था इसका 1937 में। लेकिन जब 5वां संस्करण आया 1990 ईस्वी में, इसका 5वां संस्करण आया था विपथगा कहानी संग्रह का
5वां संस्करण आया 1990 ईस्वी में। तो रोज से गैंग्रीन नाम किया गया था विपद का कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में 1990 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की हमारी 21 कहानियाँ और 21 कहानियों का हमने प्रकाशन वर्ष देख लिया, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, किस कहानी संग्रह में संकलित है, किस कहानी को किसने प्रथम माना। तो आज हमने ये सब देख लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं कि एक कॉलम में आपको दे देगा कहानियाँ, एक कॉलम दे दिया तो उसमें दे दिया आपको कहानियाँ, और दूसरे कॉलम में आपको दे दिया प्रकाशन वर्ष की मैच करिए कि कौन सी कहानी कब प्रकाशित हुई। ऐसे ही एक कॉलम में आपको दे देगा कहानियाँ और दूसरे कॉलम में दे देगा आपको पत्रिका, तो मैच करिए। ऐसे ही एक कॉलम में आपको कहानियाँ दे दी और दूसरे कॉलम में आपको कहानी संग्रह दे दिए, तो आपके यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं। ये थी आज की हमारी 21 कहानियाँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।